स्टेशन पर रुकी हुई ट्रेन के दूसरे स्लीपर डिब्बे के नीचे वाली बर्थ पर अपनी सपनों की दुनिया में खोया हुआ सुमित अचानक से अपनी आंखें खोल लेता है। वह बर्थ पर बैठकर अपनी हम उम्र के चाय वाले भैया से कहता है, अरे भैया एक कप चाय देना, थोड़ी सुस्ती निकाल जाए। वह चाय बेचने वाला चाय देते हुए सुमित से पूछता है, भैया आप बनारस से आए हो अपने सपनों की तैयारी करने के लिए? सुमित कहता है, हाँ। चाय बेचने वाला सुमित से कहता है, मेरा नाम अजीत है। मैं भी बनारस से आपकी ही तरह आया हूँ। आपके व्यवहार से आपको पहचान लिया। यहाँ कहीं कमरा लिया है या किसी रिश्तेदार के यहाँ रुकने का निश्चय किया है? सुमित कहता है, अभी तो एक पुराने मित्र के यहाँ रुकने का निश्चय किया है, आगे देखेंगे। अजीत कहता है, मुझसे मिल लेना अगर व्यवस्था न बन पाए। सुमित अजीत से पूछता है, तुम यहाँ रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाय और यह सब काम क्यों कर रहे हो? तुमको तो पढ़ना चाहिए। अजीत जवाब देता है, अपने सपने को पूरा करने के लिए आपको हर संभव प्रयास करना चाहिए और वो तो अपन आपने सुना ही होगा, जब तक मंजिल न मिल जाए तब तक नींद चैन को त्याग दो। अजीत अपने 20 रुपए लेकर वहां से चला जाता है। सुमित खिड़की से ही अजीत को जाते हुए देखता रहता है। कुछ ही देर बाद सुमित रेलगाड़ी से अपने सामान के साथ उतर जाता है और रेलवे स्टेशन के बाहर आकर रिक्शे में बैठकर अपने मित्र राहुल के घर की तरफ चल देता है। थोड़ी देर बाद वह अपने मित्र के कमरे पर पहुंच जाता है। खाना खाकर वह दोनों कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं। राहुल यूपीएससी की तैयारी के बारे में सब कुछ बता देता है। शुरुआत में सुमित यूपीएससी के बाद की सफलता और प्रसिद्धि में खोया रहता है, जिसके कारण वह अपनी पढ़ाई में सही तरीके से ध्यान नहीं दे पाता और प्रारंभिक परीक्षा को सही तरीके से नहीं दे पाता है और परिणाम में वह अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है। वह राहुल को बिना बताए एक पार्क में चुपचाप अकेले एक बेंच पर निराश बैठ जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे और क्या नहीं करे। जीवन की गाड़ी एक ऐसे स्टेशन पर आ रुकी थी जहां से आगे और पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था। हमेशा शांत और खिलखिलाता रहने वा अपने सपनों की दुनिया में खोया हुआ रहने वाला सुमित किसी मुरझाए हुए गुलाब के फूल की तरह हो गया था, जिसमें न कोई सुगंध थी न कोई रंग, सिर्फ कांटे ही बचे हुए थे। अपनी आंखों से दुख और पश्चाताप के आंसुओं को अपने हाथों से पोंछकर सुमित वहां से चला जाता है। राहुल जब उससे पूरे दिन गायब होने का कारण पूछता है तो वह अपनी खामोशी का जवाब दे देता है, गर्मी का मौसम अपने चरम पर था, मगर मेहनत के पसीने से सुमित नहा रहा था। सावन ने अपनी दस्तक देना शुरू कर दिया था, मगर प्रेम के संगीत में सुमित अपनी किताबों में डूबा हुआ था। फिर सर्दियों ने कोहरे से पूरा शहर ढक लिया था और तेज ठंडी हवाओं ने सभी को अपनी कैद में कर लिया था। त्योहार दीपावली का पटाखों की जगह सुमित की उम्मीदों के दीपक से जगमग था। होली के त्योहार में सुमित अपनी खुशी के रंगों को ढूंढने में व्यस्त था। अब वो समय आ गया था जब उसके त्याग और समर्पण की परीक्षा का परिणाम आना था। पहले दरवाजे को उसने प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होकर खोल लिया था। घर से आए सभी पैसे अब खत्म हो चुके थे, इसलिए उसने अब अपने नोट को बेचने का निश्चय कर लिया और उन सभी पैसों को उसने मुख्य परीक्षा की तैयारी में लगा दिया था। अब मुख्य परीक्षा को उसने अपने मित्र और गुरु की सहायता से उत्तीर्ण कर ली थी। साक्षात्कार से 2 दिन पहले उसे राहुल से पता चलता है कि उसके पिताजी को दिल का दौरा पड़ा है। उसके पैरों के नीचे से जमीन अचानक खिसक जाती है। अपने पिताजी से हॉस्पिटल में मिलने जाने की जगह वह मार्क साक्षात्कार में शामिल होने के लिए चला जाता है। सुमित यह देखकर असमंजस में पड़ जाता है। साक्षात्कार देने के बाद सुमित खुद को अकेला कर लेता है। अंतिम परिणाम में सुमित को आईपीएस में स्थान मिल जाता है। राहुल सुमित से उसके इस व्यवहार के बारे में पूछता है। वह राहुल से कहता है, पिताजी को ठीक करने के लिए उससे मिलना नहीं बल्कि उन्हें इस सफलता से मिलवाना जरूरी है। राहुल उसे गले लगा लेता है। सुमित बनारस जाने वाली रेलगाड़ी में बैठ जाता है। तभी एक व्यक्ति कुछ सामान के साथ कोट पहने हुए उसके सामने बैठ जाता है। वह अजीत नहीं, आईएएस अजीत था। दोनों मुस्कुराकर एक दूसरे को देखते हैं। रेलगाड़ी चल पड़ती है। पूरे रास्ते अजीत और सुमित दोनों किसी वर्षों से बिछड़े हुए मित्र की तरह बातें कर रहे थे। वह दोनों एक साधारण व्यक्ति की तरह ही शहर आए थे, मगर वह एक अधिकारी की तरह वापस गए थे। सारा शहर उनके उनसे मिलने के लिए रेलवे स्टेशन पर आ चुका था। दोनों अपने गांव के पहले अधिकारी बन चुके थे। अखबारों में उनके संघर्ष और प्रतिज्ञा की कहानी छपने लगी थी। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।